वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एक न्यू सब्जेक्ट पे जो है शॉर्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आज हम किस सब्जेक्ट पे जो है डिस्कस करेंगे फिज़िक्स 101 पे। तो फिज़िक्स 101 का फर्स्ट लेक्चर आज हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप कि आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो पहले की तरह समझ आएंगे एंड मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर चीज़ जो है वो क्लियरली समझाऊँ और आपके लिए ये सब्जेक्ट जो है ये ईजी बना दूँ। और वैसे ये सब्जेक्ट इतना टफ है भी नहीं, अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर का टॉपिक देख लेते हैं। लेक्चर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अब बेसिकली यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स का मतलब क्या है कि इसमें फिज़िक्स के अबाउट इंट्रो दिया जाएगा। इस लेक्चर में क्या होगा कि फ़िज़िक्स के अबाउट आपको इंट्रो दिया जाएगा। अब फिज़िक्स क्या होती है, इसमें बेसिकली ये सब्जेक्ट है कैसा और फिज़िक्स में क्या किया जाता है। इसमें मोस्टली जो है एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तजुर्बात किए जाते हैं और तजुर्बात से कोई ना कोई रिज़ल्ट जो है या कोई ना कोई नतीजा जो है वो अखज़ किया जाता है। तो बेसिकली फ़िज़िक्स में क्या होगा, इसमें तजुर्बात किए जाएंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए जाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने कुछ समय पॉइंट्स दिए हैं जो कि फ़िज़िक्स के इंट्रोडक्शन के तौर पर दिए हैं कि फ़िज़िक्स क्या होती है। उसका इन पॉइंट्स के थ्रू, इन टॉपिक ये जो यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें पॉइंट्स दिए हैं इनके थ्रू इसका तारुफ करवाया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फिज़िक्स इज अ साइंस। फिज़िक्स साइंस है। तो बेसिकली साइंस की जो है कुछ यहाँ पे शाखें दी गई हैं, जो जैसे कि आपके पास बायो हो गई, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ये कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप मैट्रिक में, इंटर में पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स भी उसी की एक ब्रांच है और ये भी एक साइंस है। अब साइंस जो है साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग काम करती है। साइंटिफिक मेथड होता क्या है, साइंटिफिक मेथड में बेसिकली क्या होता है, साइंस में क्या होता है कि इसमें रीजंस जो है और लॉजिक्स जो है सिर्फ उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता बल्कि प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा जाता है कि ये स्टेटमेंट या ये कंडीशन ठीक है या नहीं है, ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप वैसे हम आम बातों में यकीन कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, अगर ये वजह, हाँ ये हो सकता है, ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, हम मान लेते हैं। हम कोई भी फर्जी चीज़ हो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन फिज़िक्स में या साइंटिफिक मेथड्स में क्या होता है कि इसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं एंड हर चीज़ को एक्सपेरिमेंटली एविडेंस के थ्रू देखा जाता है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो इसके अबाउट जो है वो साइंटिस्ट जो है वो भी ये कहते हैं कि वो टेस्ट करते हैं और तब तक टेस्ट करते रहते हैं जब तक वो उस चीज़ के अबाउट या उस कॉन्सेप्ट के अबाउट सेटिस्फाई नहीं हो जाते। मतलब एक्सपेरिमेंट करके एविडेंस के थ्रू उस चीज़ के अबाउट सेटिस्फाई नहीं होते। तो पहला पॉइंट क्या है, फिज़िक्स के अबाउट उन्होंने दिया है एंड साइंटिफिक मेथड्स के अबाउट दिया है एंड साइंस के अबाउट बताया है कि ये क्या होते हैं। बेसिकली इनमें देखा जाता है एक्सपेरिमेंटली और एविडेंस के थ्रू देखा जाता है कोई चीज़ ठीक है या नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इज़ थॉट दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स डू नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब इस पॉइंट में फिजिक्स की लॉज के अबाउट बात की जा रही है कि लॉज ऑफ फिजिक्स जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाके चेंज नहीं हो जाते। अब फिजिक्स के कुछ लॉज हैं, अब वो क्या है कि उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। अब इसमें सबसे पहले क्या है कि इनको डिफरेंट कंट्रीज़ में, डिफरेंट सिटीज़ में, डिफरेंट जगह पे डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू जो है इस पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तब जाके फिज़िक्स के लॉज बनाए गए हैं। और इसमें ये नहीं होता है कि ये किसी और जगह पे जाके अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो वो चेंज हो जाएगा या उसका फिज़िक्स का लॉ जो है वो चेंज हो जाएगा, बल्कि ये जो है ये फिक्स हैं और ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होते चाहे किसी भी जगह पे ले जाए जाएं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि इस वजह से एक्सपेरिमेंट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में किए जाते हैं और डिफरेंट साइंटिस्ट के थ्रू किए जाते हैं। ये दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है। बेसिकली फिज़िक्स के लॉज जो हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता प्लेस टू प्लेस। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे एक और पॉइंट उन्होंने यही इसी के अबाउट बताया हुआ कि हम सोचते हैं कि जो फिज़िक्स के लॉज हैं वो आज भी वैसे ही हैं जैसे कि पास में थे एंड ये एविडेंस के थ्रू जो है ये प्रूव भी हुआ है और कुछ इस तरह उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि दिस कोर्स विल कवर द फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज। अब यहाँ पे इस कोर्स के अबाउट बताया जा रहा है कि इस कोर्स में इन कैटेगरीज़ के अबाउट डिस्कस किया जाएगा। अब ये कौन सी है इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स बेसिकली होती क्या है, इसमें मोशंस के अबाउट डिस्कस किया जाता है। मतलब हरकत, किसी भी चीज़ की हरकत, मोशन, उसका मूव करना, इस चीज़ को देखा जाता है। अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी यहाँ पे दी गई है कि इट डील्स विद द मोशन ऑफ बॉडीज़ अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। मतलब किसी चीज़ पर कोई फोर्स लगाई जा रही है। अब फोर्स क्या होती है कि पावर लगाना, जोर लगाना, किसी चीज़ पर फोर्स लगाना, उस चीज़ को पुश करना और पुश करना उसके एक्शन में, मतलब किसी चीज़ पर फोर्स लगाई जा रही है उसके एक्शन में क्या होता है कि वो बॉडी मूव करती है, उसमें मोशन आती है, हरकत आती है। तो इसको क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है यहाँ पे कि न्यूटोनियन
मैकेनिक्स। ठीक हो गया, ये आप लोग याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होती है। क्लासिकल मैकेनिक्स को ही न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं। तो दूसरी यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन हमारे पास क्या है। दूसरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, एंड जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वहाँ पे क्या होगा, चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आएंगे। वायर्स की बात होगी एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस की बात की जा रही होगी, करंट की बात की जा रही होगी। तो आपने क्या याद रखना है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक की बात आ रही है ना, वहाँ पे चार्जेस होंगे, वहाँ पे करंट होगा एंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे। ठीक हो गया। एंड मैग्नेटिज्म क्या होगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी और यहाँ पे मैग्नेटिज्म की बात की जा रही होगी, वहाँ पे कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड ज़रूर होगी। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, which whose objective is to study how charges behave under the influence of electric and magnetic field as well as understand how charges can create their field। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हमने क्या देखना है, हमने ये देखना है कि चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में कैसे जो है वो मूव करते हैं एंड उनका बिहेवियर कैसे होता है। अब चार्जेस हमारे पास दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब हमने ये देखना है इस जो कैटेगरी है इसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें चार्जेस किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि चार्जेस जो हैं इसमें अपनी फील्ड को क्रिएट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स हैं बेसिकली, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिज्म। तो इनकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी कि चार्जेस के अबाउट डिस्कस करना है, वो फील्ड में कैसे क्रिएट करते हैं फील्ड को एंड वहाँ पे उनका बिहेवियर कैसे होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मल फिजिक्स का। थर्मल फिजिक्स बेसिकली क्या होती है, थर्मल जहाँ पे भी आएगी वहाँ पे हीट की बात की जा रही होगी, हरारत की बात की जा रही होगी, गर्माइश या हरारत आप कह लें। अब इन शॉर्ट मैं आपको उर्दू में भी इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए और याद कर रखने में आपको आसानी हो। थर्मल जहाँ पे बात होगी वहाँ पे क्या होगी, हरारत की बात होगी, गर्माइश या हीट की बात की जा रही होगी। ठीक हो गया। अब थर्मल फिजिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इन विच वन स्टडीज द नेचर ऑफ हीट एंड चेंजेस दैट द एडिशन ऑफ हीट ब्रिंग्स अबाउट इन मैटर। कि जब मादे में एनर्जी आती है, हीट आती है, तो उसके अबाउट जिसमें देखा जाता है उसमें तब्दीली क्या आ रही है और हीट की नेचर के अबाउट यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। तो थर्मल में फिजिक्स में बेसिकली हीट की नेचर, हीट की चेंजेस, इनके अबाउट डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है, which primarily deals with the physics of small objects such as atoms, nuclei, quarks, etc। अब इसमें बेसिकली क्या होता है क्वांटम में, इसमें एटम्स, न्यूक्लियाई, मॉलिक्यूल्स और ये थोड़ी केमिस्ट्री से रिलेटेड है, इसमें इन चीज़ों के अबाउट डिस्कस किया जाता है। ठीक हो गया। तो चारों यहाँ पे कैटेगरीज हमने देख ली। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन मैं यहाँ पे पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करवाऊँ। इसमें क्या होता है, इसमें एज इट इज़ पेपर नहीं आता, इसमें सारा पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल होता है एंड आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे एक एक चीज़ जो है आपको क्लियरली समझा रही हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास 4 पॉइंट है कि एवरी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ 3 फंडामेंटल डायमेंशंस। अब फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, अब ये आप लोग याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक्सप्रेस किया जा सके एंड मेजर किया जा सके वो हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एंड इसके लिए 3 फंडामेंटल डायमेंशंस कौन सी होती हैं, मैस, लेंथ एंड टाइम। ठीक हो गया। 3 डायमेंशंस कौन सी हैं, मैस, लेंथ, टाइम। तो अब इसमें यहाँ पे उन्होंने कुछ हमें यहाँ पे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स में स्पीड क्या है, इसकी यहाँ पे डायमेंशन क्या है, लेंथ पर टाइम। ठीक है। यहाँ पे इसको अपने यहाँ पे आपने किसी चीज़ की डायमेंशन फाइंड करनी है तो अगर आपको उसका फार्मूला आता है तो आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि स्पीड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस का हमारे पास फार्मूला क्या आएगा, लेंथ आएगा, मतलब फासला आप मालूम करें ना। यहाँ मतलब एक फ़र्ज़ करें, यहाँ पे एक ये पॉइंट है, फ़र्ज़ कर लें, यहाँ पे मैं आप समझा ऐसे ही सकती हूँ आपको। तो फ़र्ज़ करें एक ये पॉइंट है और एक यहाँ पे पॉइंट का कोई आ रहा है पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ से 4th पॉइंट मतलब यहाँ पे जो नंबर है यहाँ से लेके आपने यहाँ तक उसका जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उसकी लेंथ फाइंड करनी है ना। तो स्पीड का जो है फासला क्या होता है फार्मूला, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस के लिए लेंथ फाइंड करनी है, मतलब उसका एल आ जाएगा एंड नीचे क्या आ रहा है, टाइम। तो टाइम जो है वो सेकेंड्स होता है, मतलब सेकेंड्स में होता है। तो टाइम के लिए कौन सी डायमेंशन आएगी, टी आएगी। तो यहाँ पे टी आएगी।
अब डी ओवर टी आ रहा है ना, मतलब डिस्टेंस ओवर जहाँ पे टाइम आ रहा है, तो जब ये ओवर नीचे जो टी आ रहा है ये ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो इस तरह इसकी डायमेंशंस फाइंड कर लेनी है। इसी तरह एक्सेलरेशन की फाइंड कर लेनी है, फोर्स की क्या होती है, एनर्जी की। तो इनके आपने क्या करना है, फार्मूले याद कर लेने हैं। अगर आपको फार्मूले याद होते हैं तो आप इनको डायमेंशंस को इजीली याद रख सकते हैं। और ये आप डायमेंशंस याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह में याद सकती हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट पॉइंट 5 हमारे पास है कि रिमेंबर दैट एनी एफ ऑफ एक्स टेक्स एज इनपुट अ डायमेंशनलेस नंबर एक्स एंड आउटपुट फंक्शन क्वांटिटी एफ। टेक फॉर एग्जांपल द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। किसी फंक्शन में कोई डायमेंशन आती है और उसके बारे में बेसिक उन्होंने क्या बताया कि डायमेंशन में अगर दोनों साइड आ रही हैं कोई भी वैल्यूज़, लाइक इधर एफ ऑफ एक्स आ रहा है और इधर साइन थीटा आ रहा है, तो दोनों साइड डायमेंशन जो है वो इक्वल होनी चाहिए। अगर इधर हमारे पास डायमेंशन जो है वो कोई और आ रही है और इस साइड कोई और डायमेंशन आ रही है तो वो क्या होगा, वो इक्वेशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, या फिर वो डायमेंशन जो है वो अलाउ नहीं होंगी। और इस जगह पे क्या होता है, यहाँ पे डायमेंशन जो है अलाउ नहीं होती ऐसी कंडीशन में। और ये मतलब दोनों साइड डायमेंशन जो है वो सेम होनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे एफ ऑफ एक्स उन्होंने दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स जो है नंबर हमारे पास ये डायमेंशन लेस होना चाहिए इनपुट के तौर पर, एंड उसकी आउटपुट जो है यहाँ पे उन्होंने ये दिखाई हुई है कि ऐसे आनी चाहिए। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या बताया, दोनों साइड सेम आनी चाहिए एंड डायमेंशन जो है अलाउ नहीं होती ऐसी कंडीशन में। उसके बाद नेक्स्ट उन्होंने यहाँ पे बताया कि आप यूनिट्स एंड डायमेंशंस के अबाउट जो है वो कंफ्यूज ना हो। अब यूनिट्स जो है वो और होते हैं एंड डायमेंशन जो है वो और होती हैं। डायमेंशन जो है वो हम फार्मूले के थ्रू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यूनिट जो है वो एक किसी भी आप कह सकते हैं जो वैल्यू उसका अपना एक यूनिट होता है। तो इसी तरह स्पीड का हमारे पास जो है वो यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, लेकिन उसकी डायमेंशन जो है यहाँ पे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया, उसकी डायमेंशन क्या होती है, मैंने आपको यहाँ पे ऊपर दिखाई थी। इसकी डायमेंशन जो है वो L पर टी है, ठीक है, LT -1, ठीक हो गया। एंड ये डायमेंशंस आप लाजमी याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकती हैं एमसीक्यूज़ के तौर पर एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकती हैं, लेकिन एमसीक्यूज़ के तौर पर ज़्यादा इसके चांसेस हैं, तो आप इसको भी याद रखिएगा। एंड यहाँ पे बस एक पॉइंट आपने याद रखना है कि यहाँ पे यूनिट और डायमेंशन जो है ये दोनों में आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जब जैसे जैसे आगे हम इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे एंड इसके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, तो आपको वहाँ पे क्लियर करवा दूंगी कि डायमेंशंस क्या होती हैं एंड यूनिट्स क्या होते हैं। फिर आपने बस याद रखना यूनिट और चीज़ है एंड डायमेंशन और चीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट 7 पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आ गया। इसमें क्या कह रहे हैं कि इसमें वो कह रहे हैं कि अ गुड साइंटिस्ट फर्स्ट थिंग्स ऑफ द लार्जर पिक्चर एंड देन ऑफ द फिनर डिटेल्स। सो एस्टिमेटिंग ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे उन्होंने बेसिकली कहा क्या है कि जो गुड साइंटिस्ट होता है वो हमेशा लार्जर पिक्चर्स को पहले ही जो है वो देखता है, देन फिनर डिटेल्स को देखता है, मतलब उसके अंदर की डिटेल को देखता है। एंड इसमें यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ मैथमेटिकल वैल्यूज़ दी गई होती हैं, तो लाइक यहाँ पे एक आपको ये वैल्यू दी गई है कि ये वैल्यू दी गई है। अब इसमें आपने क्या करना होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ पे बेसिकली वो जो है वो राइट साइड देखते हैं डेसिमल पॉइंट की, जबकि वो फर्स्ट डिजिट नहीं देखते, ठीक है। एंड ये आपके पास एक डेसिमल सिस्टम पूरा फिजिक्स में दिया गया है। एंड यहाँ पे जैसे 10 की पावर 6 है, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है, इस साइड 6 वैल्यूज़ आनी चाहिए। अगर यहाँ पे -6 होता तो पॉइंट से पहले जो है वो वैल्यूज़ कुछ आनी चाहिए थी। तो इसका कॉन्सेप्ट भी अगर आगे दिया गया हुआ तो मैं आपको डिटेल से बता दूंगी। फिल वक्त आपने थोड़ा बहुत बस इसका माइंड में रखना, इसका इतना ज़्यादा यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया इधर, यहाँ इस लेक्चर में स्पेशली। अगर आगे यूज़ किया गया तो मैं इंशाल्लाह आपको इसके बारे में भी डिटेल से बता दूंगी, ठीक हो गया। उसके बाद 8 पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। 8 पॉइंट है कि always check your equations to see if they have the same dimensions on the left hand side as on the right hand side। ये वही बात जो मैंने आपको पॉइंट 5 या 6 में बताई थी, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की बात की जा रही थी, फंक्शन की बात की जा रही थी कि दोनों साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। अगर इस साइड कोई वैल्यू आ रही है, उसकी डायमेंशन जो बन रही है दूसरी साइड भी सेम डायमेंशन बननी चाहिए। आगे पीछे डायमेंशन हो जाएंगी तो वो इक्वेशन जो है उसी को रॉन्ग कर देंगी और वो डायमेंशन जो है वो इक्वल नहीं आएंगी, तो ये इम्पॉसिबल बात हो जाएगी, ठीक है। तो डायमेंशन जो है वो दोनों साइड ठीक होनी चाहिए। सिर्फ यहाँ पे भी सिर्फ आपने ये बात याद रखनी है। ये इन्होंने जस्ट एक एग्जांपल दी हुई है, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 280, ये सिर्फ यहाँ पे इस पॉइंट को समझाने के लिए, ठीक है। तो बाकी अगर नेक्स्ट यहाँ पे जो भी इक्वेशंस आएंगी तो मैं ये यूनिट्स का, डायमेंशंस का एंड ये लेफ़्ट राइट साइड दोनों जो है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में या जैसे ही आगे कोई न्यूमेरिकल वगैरह आता है तो वहाँ पे इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करवा दूँगी। तो दोनों साइड आपने यहाँ पे क्या याद रखना है कि डायमेंशन दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए एंड हमेशा कोई भी इक्वेशन हो तो उसकी दोनों साइड आप देख लें कि वो इक्वल हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 9 पॉइंट दिया गया है। आई थिंक ये लास्ट पॉइंट है इस लेक्चर का, बिल्कुल ये लास्ट पॉइंट है।
अब ये क्या है कि whenever you derive an equation that is a little complicated, see if you can find a special limit where it comes simple and transparent. So sometimes it is helpful to imagine that some quantity in it is very large or very small. अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली क्या कहा है, यहाँ पे कहा है कि जब आप कोई इक्वेशन ड्राइव करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, उसमें स्पेशल लिमिट भी लगाना पड़ सकती है हमें कोई भी सिंपल बनाने के लिए, एंड उसको जो है ये हेल्पफुल हो सकती है उसको इमेजिन करने के लिए, उसमें कोई मेंटल ग्राफ बनाना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे एक ग्राफ उन्होंने बनाया हुआ आपके सामने और एक हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) = e की पावर माइनस एंड ऊपर वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि इवन विदाउट नोइंग द वैल्यू ऑफ यू, मतलब एक ही अगर आप वैल्यू ही नहीं जानते, यू कैन इमीडिएटली सी दैट। अब यहाँ पे मतलब अगर आपको एक ही वैल्यू ना पता हो, यहाँ पे आप ये 2 पॉइंट्स देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या क्या, v goes to 0 फ्रॉम लार्ज वैल्यू ऑफ v। अब यहाँ पे लार्ज वैल्यू ऑफ v में ख्याल से ये बन रही है, मुझे भी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो एफ ऑफ वी जो है इसकी वैल्यू वो 0 बन रही है। 0 कहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ठीक है। और ये इसका हाईएस्ट पॉइंट बन रहा है एंड ये क्या उसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे 0 बन रहा है। यहाँ से वो शुरू होकर यहाँ पे जा रही है, देन अगेन वो मतलब डिक्रीज होती जा रही है एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वी अकर्स एट वी नॉट। अब ये यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, वी नॉट बन रहा है, मतलब ये पॉइंट जो है ना ये वी नॉट है। तो यहाँ पे उसकी हाईएस्ट आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स की, ठीक हो गया। ये उसकी कौन सी मिनिमम लीस्ट जो सबसे कम उसकी वैल्यू आ रही है वो यहाँ पे आ रही है। यहाँ पे कौन सी आ रही है, हाईएस्ट वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, देन अगेन डिक्रीज होती हुई यहाँ पे v की वैल्यू आप अगेन देख सकते हैं, ये देखें, एंड द फंक्शन डिक्रीजेज ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस वैल्यू। ये उसकी क्या है, हाईएस्ट वैल्यू ये, एंड ये उसकी मिनिमम सबसे कम वैल्यूज़ आ रही हैं। तो मतलब आप ऐसे उसकी वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं जब आप इक्वेशन ड्राइव करते हैं और आपको उसको मतलब कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, उसके ग्राफ बना लें आप, उसमें इक्वेशन लगा के उसको ऐसे वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसका इंट्रो दिया गया था, इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इक्वेशंस कैसे ड्राइव करते हैं, उसके बाद इसमें बताया गया था इनके आपने जो है डायमेंशंस कैसे लगानी है, उसके बाद यहाँ पे कुछ हमें डेसिमल सिस्टम जो है नंबर डेसिमल सिस्टम वो बताया गया है, यूनिट्स का बताया गया एंड उसके अलावा बेसिक बताया गया कि इस लेक्चर में हमें डिस्कस क्या करना है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि एक चीज़ आपको क्लियर करवाऊँ एंड इसीलिए ये लेक्चर जो है काफ़ी लेंथी भी हो गया। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको सारा क्लियर हो गया होगा। मैंने पूरी कोशिश किया है कि मैं एक एक चीज़ आपको यहाँ पर समझाऊँ और इसीलिए वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। मेरी कंडीशन काफ़ी डाउन थी, मतलब मैं 2 दफ़ा हॉस्पिटल भी जा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद था कि मैंने स्टूडेंट्स से जो है वो प्रॉमिस किया हुआ है कि मैंने आज से लेक्चर स्टार्ट करने हैं। तो मैं कल से तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने आज पूरी कोशिश की है कि मैं जैसे तैसे करके आज वीडियो अपलोड करूँ। एंड हालांकि मेरी बात से भी आपको पता चल रहा होगा मेरी बात पहले से कुछ चेंज है। तो आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा पहले की तरह। मज़ीद वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा, स्पेशली जिनकी फिजिक्स 101 है, ताकि उन तक मेरी वीडियो लाजमी तौर पर पहुंच सके और उनको मेरा लेक्चर जो है उससे कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर हो। फर्दर वीडियो को अगेन शेयर कीजिएगा प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।